महाराष्ट्र बोर्ड की इकोनॉमिक्स की 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है, उसमें जो 6th चैप्टर है, छठा चैप्टर है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जो ये चैप्टर है, इसमें इन्होंने जो दिया है वह कुछ मायनों में थोड़ा खतरनाक भी है। तो पहली चीज तो ये कि इन्होंने जो अधिक जो जन्म दर है उसके जो कारण है वो जो लिखे हैं, उसमें बहुत ही विद्रूपताएं हैं। जैसे उन्होंने लिखा है इलिटरेसी, असाक्षरता, अनपढ़ता, कि एक जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज का मतलब आप समझिए कि कहते हैं कि सभी को शादी करना अनिवार्य है, ऐसा करनी ही चाहिए, ऐसा भारत में है। सबको शादी करनी है ऐसा भारत में है, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब ये हमारे देश में परंपरा चली आ रही है कि बिना विवाह के रहना जो है वो समाज के लिए सही नहीं है। समाज, वो लोग उस समाज के लिए आदर्श नहीं बन पाते जो बिना विवाह के, हालांकि कुछ अपवादों को यदि हम छोड़ दें उनको। तो ये हमारे यहाँ चली आ रही है कि इन्होंने कहा कि भारत में विवाह जो है वो धार्मिक और सामाजिक दायित्व माना जाता है जिसे पूरा करना ही है। और इवन अगला सेंटेंस है, इवन द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स मैरिज रिमेन्स अनचेंज्ड एट लार्ज। तो इसका मतलब यह है कि अधिक शिक्षा के फैलाव के मतलब शिक्षा के फैलाव के बावजूद भी जो लोगों का शादी की तरफ जो एक रवैया है वो बदला नहीं है। मतलब कि शादी करनी जरूरी मानते हैं लोग, ये इनके हिसाब से गलत है। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली। अभी देखिए ये बड़ा खतरनाक इन्होंने पॉइंट लिखा है कि ज्वाइंट फैमिली जो मतलब संयुक्त परिवार जो सिस्टम है जिसमें पूरी फैमिली साथ रहे, कुटुंब की तरह रहे। तो हम भले ही हमारे देश में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करके G20 जैसे देशों को बुला रहे हैं, लेकिन हमारे हमारे देश में परिवारों को, हमारे देश के बच्चों की जो किताबें हैं उसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को, कुटुंब कुटुंब को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, परिवार को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। तो इसमें ये लिखा कि देर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ज्वाइंट फैमिली। मतलब कि एक जुड़े ज्वाइंट परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में किसी एक व्यक्ति पर, एक व्यक्तिगत रूप से एक के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब आर्थिक जो जिम्मेदारी है वो नहीं होती। तो इसीलिए ज्वाइंट फैमिली में भी जो है ज्यादा बर्थ रेट, मतलब ज्वाइंट फैमिली भी जो है देश में जनसंख्या बढ़ाने में जो है वो भूमिका अपनी निभा रही है। इनका कहने का अर्थ ये है कि ज्वाइंट फैमिली होगी तो कोई व्यक्ति, जैसे पहले चार चार पांच पांच बच्चे कर लिया करते थे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, तो सब चाचा था वो सब आपस में मिलकर एक दूसरे के बच्चों को जो है वो पाल लेते थे। बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसी के भी घर में खाना खा रहे हैं। तो इनके अनुसार ये जनसंख्या बढ़ने का कारण है। और इसका इनका कहने का मतलब है कि छोटा परिवार मतलब एक परिवार छोटे छोटे होते जाएं, जो इनके ग्राहक बने, जो इनके कंज्यूमरिज्म को बढ़ाएं, जो आपस में जिनके पास कोई अपने संस्कार ना हो, बड़े बूढ़ों का हाथ ना हो, आशीर्वाद ना हो, वो सब परिवार जो है ये चाहते हैं कि ना हो इस देश। ये नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन पॉलिसी में इसमें लिखा कि कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तो लगते बड़े सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ जो छिपा हुआ है वो नीचे आपको दिखाई देगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। मतलब वैक्सीन से जिन बीमारियों को रोका जा सकता है उसके लिए सबका टीकाकरण करवाया जाए। तो ये टीकाकरण के खिलाफ हमने बहुत आवाज उठाई है। ये इनकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो ये पॉपुलेशन को रोकने का जो तरीके हैं उनके अंदर ही ये आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों का। एक ये मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप इम्यूनाइजेशन करना चाहते हो तो आपने ये विषय पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के विषय के अंदर क्यों डाला है। तो इसका अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। और सबसे अंतिम में जो इन्होंने तीर छोड़ा है वो है अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन मतलब आप 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यही है जो हम कहते आ रहे हैं कि ये लोग आज किताबों में सूक्ष्म तरीके से इस बात को लिख रहे हैं। ये हमारे ध्यान में आई तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि इनको एक स्थिर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ना बढ़े उसके बाद 2045 तक ऐसा करना है। 45 तक करना है, मतलब उससे पहले भी हो सकता है। ये नहीं कि 2045 में ही करेंगे, उसके लिए तैयारी अभी से कर रहे हैं। 20 साल, 20-22 साल बचे हैं अभी, तो 20-22 साल में ये लोग कर डालेंगे ऐसा। उसी का तरीका है ये इम्यूनाइजेशन और बाकी सब तरीके। तो बस यही मुझे आपको बताना था। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। ये किताब जिसको भी चाहिए आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा। इस किताब का लिंक को आप क्लिक करिए, पढ़िए, डाउनलोड करिए। आप इस बात को स्वयं समझ सकते हैं।
और अपने बच्चों के इन किताबों में ये जो जहर परोसा जा रहा है, जिस प्रकार का विष घोला जा रहा है, इसके प्रति भी सजग रहिए। धन्यवाद।